अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। एक्चुअली बात यह है कि रोज मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे एक भिखारी ना मेरे कपड़े फाड़ देता है, वो भी रोज के रोज डॉगी ड्रेस में। हाँ तो अच्छा है ना वो ड्रेस में, शरीफ तो है। यहाँ फटे कपड़े पहन के चौकी में आ गए हो, खुद भिखारी दिख रहे हो और यहाँ पे दूसरों को भिखारी बोल रहे हो, कोई बात है ये? पर आप इतना गिल्टी क्यों हो रहे हो? निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो। अरे लेकिन मैं, चलो बाहर, मैं क्यों? बाहर चौकी में नजर मत। और तू, तेरे बाप के साथ काम किया है मैंने इस चौकी में और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। सॉरी बोल, सॉरी बोल मुझे अभी। सॉरी सर। सर मैं कल से पूरा होमवर्क करके आऊंगा, मुझे क्लास से मन निकालिए सर। मैं तो होमवर्क कर रहा था सर, मेरा पेन टूट गया। मम्मी ने बोला कि कल खुलेगी स्टेशनरी तो कल दिलाएंगी नया वाला पेन। अरे बिल्लू मामा, कुछ हुआ था क्या? नहीं। ना 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 ना। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। पुजारी बाबा, मैं इन भिखारियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, उसमें भी खास तौर पे ये वाला जो भिखारी है उससे तो खास डॉगी ड्रेस में है। मैं खुद इन भिखारियों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, परंतु क्या करें, ये लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। आराधना सुपरहिट है। तो म्युनिसिपैलिटी वाले को क्यों नहीं बुलाते आप बाबा? कुछ तो कीजिए। हाँ मेरी बात सुनिए। हेलो देखिए बाबा, अरे आजा 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 आजा। कहाँ? नहीं वो मेरी ऑफिस में आज है ना बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आज प्लीज जरा डॉगी ड्रेस में है। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। मैंने तुझे कई बार बताया ना, अरे मैं हूँ किंग, देता हूँ पिंग, फोन फैंटास्टिक है। निकाल, आज की भीख कहाँ है? निकाल भीख। हाँ हाँ देता हूँ मैं। ये लो। क्या है? 10 रुपये। अबे 10 रुपए तो मुझे भी दिख रहा है, ये क्या? तू यार बिल्कुल भी इमोशनल आदमी नहीं है। अरे ऐसे 10 रुपए से क्या होगा? अरे मुझे लैपटॉप खरीदना है, अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, आगे बढ़ना है लाइफ में। ऐसे 10 रुपए देगा तो ये कब होगा? यहाँ पे कई भक्त जन आते हैं ना, तो उनसे ले लेना 10-10 रुपये। मेरा काम समझाएगा? यही कटोरा थमा दूं? बटुगला बटुगला। अरे सुने मेरे पास ये पकड़। हाँ, ये मैं। सब। अरे लेकिन भिखारी बचत नहीं है, ये पकड़। अरे लेकिन वो लेकिन चल भाग यहाँ से। सुनिए मेरी बात, मैं बह रहा हूँ। अरे 5 रुपए तो दे दो बस में जाने के लिए। हेलो आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। दिल्ली की राजधानी इज द राजस्थान इज द। पापा कल आपने जो मेरा होमवर्क किया था ना, उसकी वजह से टीचर ने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया। मम्मी जी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे घबरावे मत भैया, मैंने कह दी ना कि हमारे जमाई राजा यहाँ हवलदार है, हवलदार। अरे हमारे संग आया ना, देख तेरी सुनवाई कैसे ना होगी, पल्ली घुमा के। आयो मायो, ई आ अपू अपू, चप्पू चप्पू, कचर पचर। थारी ने कहीं थारा जीजा फिल्म देखो गया, ये भी अकेला अकेला। आवाज है थारा जीजा ने, और सिर्फ फिल्म दिखाऊंगा कि बीबी का याद रखेगा। कचर पचर। क्यों मैया? हाँ बिलारी मम्मी। क्या हो गया? आप सब लोग यहाँ सब ठीक तो से? मैडम ये तो वही भिखारी जो उस दिन आया था, लगता है इसने इन लोगों को लूट लिया है।
मुझे थोड़ा खाना खा लेने दे, फिर बताता हूँ तुझे मैं। ए जाड़िए, इनको तो माल लेने आया है अटे। डैडी राजस्थानी है। अच्छा, इसका भी डैडी राजस्थानी है? और अरे मारा डैडी राजस्थानी है। अच्छा। अरे ज्वाला बिटिया, ये भिखारी ना है। अरे ये तो हमें मंदिर के बाहर मिल गया, बेचारा बड़ा परेशान है। कहने लग गया आंटी जी चौकी के चक्कर काट काट के थक गया मैं। अरे गधे की तरह गला फाड़ फाड़ के गला बैठ गया मेरा, फिर भी मेरी सुनवाई ना हो रही। मैंने कहा भैया हमारे संग चल, हमारी ज्वाला बिटिया है ना। अरे हमारे रहते कैसे ना सुनेंगी, पल्लू घुमा के तो मैं यहाँ लिया इसे। आंटी आप लोग हट जाओ, मैं कतई इसे सेट करती हूँ। ए पपुड़िया, हाँ समझेगी, मारी बात ध्यान से सुन। थारे जीजा जैसे ही अटे आए घर भेज जे। आज तो गए बिल्लू मामा। आज तो अस्तर चटनी बनाऊंगा कि वही भी कहीं याद रखेगा, समझो? खचर पचर खचर पचर। अरे सारी खचर पचर थारे पास रख। दाल बाटी बनाई है, जल्दी आ जाए घरे। टाटा। अरे कहीं टाटा टाटा करते रहे। चलिए अंकल जी। पृथ्वी घूम गई। हाँ जी अंकल जी, तो आप बताइए क्या समस्या होगी आपकी? जल्दी से बताइए किसने फैलाया रायता, ताकि हम आपकी कर सकते हैं सहायता। या व्हाट इज द नेम इज द भोपाल में की बच्चन साहब ने शूटिंग हो गया, ट्रैफिक जैम इज द। मैडम मैं ड्राइवर हूँ, डॉगी ड्रेस में है। अंकल जी आपका नाम पूछा है, काम ना पूछा किसी ने। तो मैडम मैंने अपना नाम ही तो बताया, डॉगी ड्रेस में है। देखिए, नाम बताने में इतना टाइम ना लीजिए कि मुझे दोबारा भूख लग जाए। जैसे मेरा नाम मालपुआ है, वैसे आपका भी कुछ नाम होगा ना? हाँ बताइए। तो मैंने अपना ही तो नाम बताया, पड़ोसी का नाम थोड़ी ना बताया। डॉगी ड्रेस में है। मैडम मेरा नाम ड्राइवर है। अच्छा, तो फिर वो पड़ोसी का नाम क्या होगा? क्लीनर? आई डोंट नो। तो मैडम एक्चुअली देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहां पे मैडम एक भिखारी बैठता है। तो वो थोड़ा अलग टाइप का भिखारी है। वो भीख मांगता नहीं, माने 1 या 2 रुपया नहीं मांगता। वो क्या करता है कि जेब से पर्स निकालता है और अपने मन में जितना भी इच्छा हो उतने पैसे निकाल के वापस पर्स हाथ में दे देता है। हाँ भी बालपुआ, थारी पेट पूजा होगी हो तो जा जरा धर के लाओ उस भिखारी ने। ठीक है ना? हाँ हाँ बुलवा ले। तो किस लिए यहाँ पे आया हूँ मैं? लेके आता हूँ। आर यू श्योर आप इंस्पेक्टर हैं? थोड़ी थोड़ी। सॉरी सॉरी अंकल जी। ये रोज कैसे रहा? अरे मैं तो चली चलूं, ये कैसी चौकी? मैडम आ गया। वेल शी इज द भिखारी इज द, मैं हूँ हुस्न का शिकारी इज द। और डैडी मैं सामने खड़ा हूँ। सोवे वो आपको तो रोज का ही है। वो अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? सोवे। हाँ जी, तो आप वो रखे हैं वो जी जो रोज इन बेचारे प्राणी से लूट लेते हैं? हुर हुर आयो मायो खचर पचर। हवलदार साहब, न खच्चर न पचर। देखिए मैं हूं किंग, देता हूं पिंग। फोन फैंटास्टिक है। क्या तू किंग है? तो हम क्या है फिर? कौन सा किंग है? कहाँ का किंग है तू? और चल तू किंग है भी तो तू किंग होके भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती जरा सी? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, काहे की शर्म? अरे मैं खानदानी टैलेंट है मेरा, गट्स है मेरे में और बढ़िया काम है। देखिए मैं क्या है, पेशे से क्या है, भिखारी हूं, लेकिन मेरा नाम है किंग। फोन फैंटास्टिक है। वेल डांट के छीन लेते हो तुम इसके पैसे इज द, ऐसे चलेगा कैसे इज द? अरे देखिए परदादा जी, मैं क्या आपको मैं समझाता हूं। मैं क्या, आप वैसे समझ लिया आपने मुझे भिखारी।
मैं वैसा भिखारी नहीं हूँ जो सिग्नल पे गंदे संदे होते ना, वो भिखारी भीख मांगते रहते। मेरा क्या है, मैं मूडी भिखारी हूँ। अपना मन चाहा पर्स निकाला, जैसा फील हुआ वैसा नोट निकाला और चलते बने। फोन फैंटास्टिक है। मैं भी फिर कोई आम पुलिस वाला जैसा पुलिस वाला नहीं हूँ, जितने मन चाहे उतने डंडे मारता हूँ, समझे ना? यस। अरे ना मालपुआ, ना गुस्सा ना कर, आराम से समझाते हैं। हाँ तो किंग जी, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भीख मांगना है ना जी, वो कानूनी जुर्म हो रखा है। तो जी मंदिर में आप दोबारा भीख मांगते हुए दिख गए ना, तो जी मजबूरन हमको हटाना पड़ेगा वहां से आपको, हैं? देखिए मैडम, क्या है, भिखारीपन मेरी रग रग में बसा है, इसलिए भीख मांगने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। भीख मांगने से मुझे कोई टोक नहीं सकता। और रही बात उस मंदिर की, तो उस मंदिर से मुझे कोई हटा नहीं सकता। और मेरा बिजनेस कोई घटा नहीं सकता, क्योंकि मैं किंग हूं, देता पिंग हूं, फोन फैंटास्टिक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम से इस तरह से बात करने की? मैडम, मुझे कसम है, आज तक खाए हुए मालपुओं की, रसगुल्लों की, कचौरियों की और आलू के पकौड़ियों की, इसका तो मैं मिल्कशेक बना के पी जाऊंगा। वेल मालपुआ, हो जाओ शांत इज़दा, मैं हूँ इस चौकी का रजनीकांत इज़दा है। ओके। चला रहा अंदर समझाती हूँ। अरे मैं क्या समझना, मैं अड़ियल आदमी, मैडम बड़ी तुम्हारी। अरे आयो मायो, यायो खायो, खचर पचर। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो मैं जाके इस ज्वाला को चौकी में ले आया। अगर हमारी मैडम होती ना अभी तक, तो इसे तो सूट डालती। अरे मैडम, आप मुझे यहाँ समझाओ वहां समझाओ, कुछ फर्क। स्टील का है। समझ में आए कि नहीं आई? हाँ। ये कहां से आ गया? वेल, अब बाहर आएगा और वही सुर लगाएगा इज़दा, मैं मंदिर से नहीं हटूंगा, कौन मुझे हटाएगा इज़दा? हट जाऊंगा, हट जाऊंगा मैडम, मैं पक्का हट जाऊंगा। मैं गलती हो गई मुझसे, मैं आज के बाद उस मंदिर में दिखूंगा ही नहीं आपको। ओ भैया लाल शर्ट वाले, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा, एटीएम बाहर ही है, आ जाना आप। हाँ मालपुआ, कल मंदिर के पास बाकी के भिखारी को भी हटवा लेना है। ओके मैडम। कमाल है मैडम, कमाल है। जो अब तक बेसन के लड्डू की तरह सख्त था, वो अचानक मलाई बर्फी कैसे हो गया? मैडम, आपने ऐसा क्या किया कि वो मान गया? डॉगी ड्रेस में है। हाँ समझाया था जी। कुछ तो है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। समथिंग देर। क्या समझाया होगा? दैट्स राइट। वेल, सब लोग जाओ यहाँ से, हट इज़दा, वो भी फटाफट इज़दा। खचर पचर, पकारा 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 खरा, खचर पचर। आयो। मैडम, मैंने अकेले ही सारे भिखारियों को यहाँ से भगा दिया। अबे क्या बोल रहा है? ये आया खचर पचर।
ऐसा है जी बाबा जी, आपने यहाँ से हटने का स्पेशल न्योता दूं कि आप अपने आप हटेंगे? देखो बालिके, हम यहाँ से हट नहीं सकते। हटना तो क्या, हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। हिलना तो क्या, हम यहाँ से डुल भी नहीं सकते। और डुलना तो क्या, हम यहाँ से खसक भी नहीं सकते। खसकना तो क्या, हम यहाँ से सरक भी नहीं सकते। मैडम, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। आखिर ये मेरी खिलाई पिलाई किस दिन काम आएगी? 2 मिनट दो, इसको यहाँ से अभी हटवाता हूँ। देखो, मुझे यहाँ से हटाने की हिम्मत मत करना। ऐसा है जी बाबा जी, ये भी यहाँ से हट जाओ। भीख मांगना जो है ना, कानूनी जुर्म हो रखा है। हट जाइए आप। अरे अरे इंस्पेक्टर साहिबा, ये भिखारी नहीं है, ये तो सिद्ध कंबल बाबा है। आराधना सुपरहिट है। अच्छा, औरत तो सुपर हिट है। तो वो अर्चना और पूजा क्या है? हाँ? नहीं नहीं, अर्चना नहीं, मैं हूँ रोली। कब उठेगी मेरी डोली? लड्डू बड़ा सॉफ्ट है। सच में? सच। मैं ऐसे कैसे मान लूं? कभी 2-4 लड्डू खिलाओ, कभी घर पर बुलाओ। ऐसा है रोली, मन ने ना बेरा है कब उठेगी थारी डोली। लेकिन इसने 2-4 लड्डू डाल दे, नहीं तो उसने चैन ना आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाऊं? लीजिए ना, टेस्ट कीजिए ना। मैं हूँ रोली, कब उठेगी मेरी डोली? लड्डू बड़ा सॉफ्ट है। जी, मैं इस मंदिर का पुजारी शर्मिला। टैगोर? जी नहीं, सिर्फ गौर, शर्मिला गौर। आराधना सुपर हिट है। और यह है मेरी बेटी रोली, जिसकी नहीं उठ पाई है डोली। ई आया हो खचर पचर। वेल, नहीं है अगर ये भिखारी दा, तो क्या है कोई शिकारी दा? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत सिद्ध बाबा है, कंबल बाबा। 6 महीने की साधना पे बैठे हैं और 6 महीने से पहले ये उठने वाले नहीं है। आराधना सुपर हिट है। जो हमें 6 महीने से पहले उठाएगा, वो उसका फल पाएगा। कौन सा, मैंगो या पाइनएप्पल? सॉरी मैडम। बाबा जी, आप तो कभी सिद्ध पुरुष हो रखे हैं, तो जी आपको यहाँ से हटाना ठीक ना बने। भाई सामने वाला साधना पे बैठा है 6 महीने की है, हम हटा दे उसने? ऐसे फालतू एडे दे रहा है मेरे। मत मारिए इसे। चलो भाई, घने काम पेंडिंग हो रखे हैं, चलो आ जाओ। पप्पू आयो, तू और मालपुआ आज रात यही पहरा देना और मन ने खबर करना कि ये कंबल बाबा कितना सिद्धू रखा। क्लियर है मायो? चल। क्या करे, बैठ जाए। चटाई डाल, चटाई डाल। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, कंबल में आ जाओ। आ जाओ बच्चा कंबल में। आ। बाबा, बाहर बहुत ठंड है और सर्दी प्रचंड है, आपके कंबल में आ जाओ बाबा। आ जाओ बच्चा। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। बाबा, बहुत ठंड है, अंदर कंबल में आ जाओ। आ जाओ बच्चा।
बाबा बाहर बहुत ठंडी है, कंबल में आ जाओ। आओ बच्चा, आ जाओ। आओ आओ आओ, खचर पचर। हाँ यार, ये तो सच में चमत्कार है। आया ई मियाओ काओ काओ हुर फुर खचर पचर। नहीं पप्पू, हम पूरी रात यहाँ पहरा देंगे, सुबह जाकर ही मैडम को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। अब मुझे भूख लगी है, चलो यार बैठ के कुछ खाते हैं। खचर पचर। चल चल। हाँ। यार भूख लग रही है, 5 बज रहे हैं। हाँ? पप्पू 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 पप्पू, खचर पचर। वहां देख। खचर पचर। गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। थैंक यू। आपके कमल में कितना गर्मी हो रही थी। वुलन है। थैंक यू। कमाल है, इतने सारे लोग कंबल में जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। खच्चर पचर। हाँ, तू ठीक कह रहा है, ये चमत्कारी है। मैडम को बोलना पड़ेगा। चल चल चल। वेल बिल्लू, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुझको बनाया गया है आपकी चंपी के लिए। नहीं नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, अच्छा हुआ यार रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव नाभे नहीं गया, तेरे साथ तेरे घर में ही रहने लग गया, वरना वहां मेरी चंपी करता कौन इस दा, मैं अब भी हूं इस चौकी का डॉन इस दा। हेलो बिल्लू मामा। आ गई बच्ची। हेलो गोपी मामा। क्या हाल है पुत्र, नाश्ता किया? हाँ जी, आज तो पराठे खा के आई हूँ। गुड, वेरी गुड, जस्ट लाइक माय बॉय। गुड। या दिस वन। आयो आयो आयो। हाँ भी आ गए तुम दोनों, केक भर लेकर आए हो। आयो मायो जायो, अम्पू चंपू पंपू, खचर पचर खचर पचर खचर पचर। आयो मायो जायो, इनको तिनको पिंको, हुर हुर फुर फुर, खचर पचर खचर पचर खचर पचर खचर पचर खचर पचर खचर पचर। शाबाश, क्या बोल रहे हो पप्पू? हाँ मैडम, वो बाबा तो बड़े चमत्कारी है। हमने रात को देखा कि लोग आ रहे और उसके कंबल में जाकर गायब हो रहे, और सुबह वही लोग वापस बाहर निकल रहे हैं मैडम। वेल, वो बाबा है बहुत चमत्कारी इस दा, मैं आज भी अखबार पढ़ता हूँ सरकारी इस दा। ज्वाला बेटी, इस केस में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा तुम्हें? ना मामा, मने तो कतई जजमेंट ना मिल रहा। मने तो ऐसा लग रहा है वो जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था, वो काला रंग का, कतई वैसी फीलिंग आ रही है। कुछ तो है ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यो सब छोड़ो, मेन बात तो आप लोग भूल ही गए हो, आज अपने वेल का हैप्पी बर्थडे है। ऑफ कोर्स। वेल, मैं वेल से करता हूँ बहुत प्यार इस दा, कैरी ऑन लेने गया है उसके लिए रिमोट वाली कार इस दा।
पुत्र, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, गोपी छाप वाला बैल बोला है। वेल, कहाँ रह गई ज्वाला इस दा, केक है कटने वाला इस दा। मैं केक नहीं काटूंगा वाह इस दा, क्योंकि डैडी मेरे लिए अब तक रिमोट वाली कार नहीं आया और जब तक कार नहीं आएगी तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। एक थारी मैंने क्यों नहीं बोलियो, मैंने बोल दो तो थाने एरोप्लेन लाइने देती। डैडी राजस्थानी है। चल बत्ती। हाँ बैल बेटा, हैप्पी बर्थडे में पहले केक काटना पड़े, उसके बाद सब मिलके खानो खावे। हमने खाना बनाया सबके लिए पल्लू घुमा के। और जमाई राजा, आपके लिए खास चीज बनाई है। मैं नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट खराब है, गुड़गुड़ हो रहा है। खचर पचर। अरे यार, ये कैरी ऑन कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? और रोएगा भैया बच्चा जोर जोर से। Shut up! कैरी ऑन आ गया। कार कहाँ है? ये गुब्बारे लेके घूम रहा है। कार कहाँ है? बोल, बोलना, बोलना, कार कहाँ है? बोल कार। वेल पुत्र, अब मैं नहीं ला पाया तेरे लिए कार इस दा। डैडी तेरा एकदम बेकार इस दा। मैं केक नहीं काटूंगा। My weakness. My God. ज्वाला, मैडम। दीदी, हैप्पी बर्थडे बेल। आराधना सुपर हिट है। अरे यार, ये खन्ना पन्ना जो है ना, ये बंद करो। तो जी आप हो रखे मंदिर के ट्रस्टी? जी हाँ, हम ही हैं बुंदेलखंड बाजपाई, टूट गई चारपाई, गधा सुरीला है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम यह है परदादा जी कि ये उस मंदिर के पुजारी हैं जिसके हम ट्रस्टी हैं। गधा सुरीला है। अरे यार, और हाँ, उस मंदिर में जो देवी जी की मूर्ति है ना, उसके लाखों के गहने जो हैं गायब हो गए हैं। गधा सुरीला है। तो आपको लगता है इस चोरी में पुजारी जी का हाथ है या फिर कोई इनके साथ है? नहीं नहीं नहीं, देखो पुजारी जी के ऊपर हमको कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। तो आपने किस पे शक हो रहा है? ये हाँ, अरे गांव से जो इनकी बेटी आई है, अरे मैडम जी हमको इसके ऊपर पूरा शक है। और हो ना हो, ये किसी के साथ मिलकर इसने देवी माँ के लाखों के जेवर जो है ना, वो पार कर दिए हैं। गधा सुरीला है। क्या बात कर रहे हैं? ये लड़की का फेस देखिए और इस केस को देखिए, कितनी सुंदर है बेचारी। मेरा मतलब है कितनी भोली है बेचारी। देखते ही बर्फी याद आ जाए। मेरी बेटी सुपरहिट है, आराधना बेकसूर है।
मतलब मेरी बेटी बेकसूर है, आराधना सुपरहिट है। ए पप्पू, हाँ तो जी एक बात बताइए अंकल जी, जिस समय ये चोरी हुई ना उस समय छोरी कहाँ थी? ये अरे ये तो मंदिर के बाहर दरवाजे पर सो रही थी। हाँ मैडम जी, मैं हूँ रोली, कब उठेगी मेरी डोली? मैडम जी मैं तो सो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब चोरी हो गई। लड्डू बड़ा सॉफ्ट है। देखा मैडम, मैंने कहा था ना लड़की बड़ी भोली है। तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कि चोरी की किसने है। पर सोचने वाली बात तो ये हो रखी है, जब ताला बंद था तो छोकरी ने चोरी की कैसे? और जी चाबी से ताला खोला होगा और चोरी कर ली होगी, है ना? शाबाश 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 बेटा, कैरी ऑन, शाबाश। भैया देखा आपने क्या बात करी आज इसने। ऐसी बातें जब जब आप करते थे तब तब हम आपके लिए तालियां बजाते थे, क्योंकि वो एक महा बकवास बात होती थी। जो बात आज आपके बेटे ने भी की है, तो इसके लिए भी हम सब तालियां बजाएंगे और ये भी कुछ नहीं समझेगा। बजाओ यार, तालियां बजाओ। करो बेइज्जती करो। मैडम जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मैडम बात ये है कि जो छोटे शहर गांव की जो लड़कियां होती हैं ना, अरे मैडम वो चोर होती हैं। और इसकी शक्ल पे तो लिखा है कि ये एक नंबर की चोटिन है। अब मैडम जी, मैं जो हूं ना, इस लड़की को 10 साल जेल में का चक्की न पिसवाया तो हमारा नाम वाजपेयी नहीं है। ठीक है आप जाइए, जब आपकी जरूरत होगी आपको बुलवा लेंगे। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं। देख रोली, मन ने सच बता, तैने चोरी की है कि ना की है? नहीं मैडम जी, देवी माँ की कसम, मैंने चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। बेटा मालपुआ, जिस काम के लिए तुम्हें लाए हैं वो हो सके तो कर लो। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका बहुत ही गरम पकौड़ी खस्ता कचौरी आइडिया आ रहा है। तो किब देगा जब पकोड़े ठंडे हो जाएंगे? नहीं नहीं मैडम, आइडिया ये है कि जिसने एक बार जेवर चुराए वो दोबारा भी चुराएंगे। गुड आइडिया। अरे अरे सुनिए बहन जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? गधा सुरीला है? घोड़ा रंगीला है। हमें सेठानी रूपमती एंडरसन। देवी माँ की बड़ी भक्त है, पुजारन बड़ी सख्त है। वैसे हमें रात को पता चला कि कोई देवी माँ के गहने लूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया। घोड़ा रंगीला है। अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बताइए, अरे कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में कि वो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते। गधा सुरीला है, घोड़ा रंगीला है। वैसे हमारी देवी माँ से मन्नत थी कि ये 1.25 करोड़ के गहने देवी माँ को चढ़ाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं, आप चढ़ा दीजिए।
माता जी को चढ़ा दीजिए, गधा सुरीला है। जाइए जाइए जाइए। ठीक है। वाह भाई वाह कम्बल बाबा, अरे तुमने क्या सुरंग बनाई है? जब जब हमने इसको यूज किया है ना, मजा आ गया है। गधा सुरीला। ऐसे नहीं, इतने महीने तुम्हारे मंदिर के बाहर एक ही जगह में बैठा हूँ मैंने और मेरे आदमियों ने बड़ी मेहनत की है इस सुरंग को वहां से यहाँ तक खोदने में। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। जल्दी खड़ो, मुझको मेरा ज्वेलरी चाहिए। अरे ये सर अल्बर्ट कर रहे हैं, आप ही का काम कर रहे हैं, इसीलिए आया। रुक जाइए 1 मिनट। चलो चलो, आराम से निकलिए। कम्बल बाबा, ये देखिए, इसे कहते हैं किस्मत। पहले 90 लाख के जेवर लूटे और अब 1.25 करोड़ के लूटेंगे। गधा सुरीला है। आज की रात हम सब की इस देश में आखिरी रात होगी। आंधी चली धड़ल्ले से, धोनी ने धोया बल्ले से। यस, यू आर राइट। कल तुम सबको हम अपना कंट्री में लेके जाएगा। And your Indian God, why so helpless? इसका सारा जेवर हम पहले भी लूटा था और आज हम फिर से लूट के लेके जाएगा दोबारा। What a God! Indian God मारता है। Indian God मारता है। तुम तो वही इंस्पेक्टर हो ना? हाँ, सही पहचाना। रिश्ते में तो हम चंद्रमुखी चौटाला की बेटी हो रहे हैं। नाम है ज्वालामुखी चौटाला। जुर्म और मुजरिमों पे लगा दे जो ताला, हम हैं ज्वाला। जो ज्वालामुखी की सटकी तो समझो सामने वाले की हड्डी चटकी। पकड़। अच्छा पकड़ पकड़ लो। Indian God is strongest. अरे ये तो ट्रस्टी है। अरे भैया, कमल बाबू, पुलिस। हाँ, वक्त से पहले। माफी माफी माफी। कैचर पैचर। ज्वाला, तुम हो क्या अंदर? ज्वाला बेटी, ज्वाला बेटी,
तेरी माँ के गहनों की चोरी के इल्जाम में धर लो इन सबने। वाह वाह वाह, कमाल है बेटी ज्वाला। आज मैं खुल के सबके सामने कह सकता हूँ कि पहले मुझे हल्का सा लगा था कि मैंने तुम्हें चौकी लाके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन नहीं, आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि आ गई है हमारी मैडम की बेटी ज्वालामुखी, जो मुजरिमों को कर देगी दुखी। या जिसका जुर्म मिटाने का निराला है अंदाज इज़दा, ये बात कहूंगा मैं आज इज़दा। मैडम एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जी आपने अंदर ऐसा क्या किया कि लोग अचानक से बाहर आके माफिया मांगने लगे? हाँ मैडम, ऐसा क्या किया? कुछ नहीं जी, बस समझाया था।